देखो, जब भी हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तब हमें सबसे बड़ा इमोशन फेस करना होता है, वो आपका डर होता है। सो आज बात करते हैं डर के बारे में। देखो, डर आपको क्यों लगता है, तो चलिए डर को अच्छे से समझते हैं। देखो, डर कब लगता है? जब हम ऐसा पैसा मार्केट में लेके आते हैं जिस पैसों के साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। अब आप क्या करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसा पैसा मार्केट में लेके आते हैं जो उनको ज़रूरत है, यानी कि अभी थोड़े दिन बैंक अकाउंट में पड़ा है, 2-4 दिन के बाद या महीने के बाद उनको ज़रूरत पड़ेगी उस फंड की, तो वो क्या करते हैं, अभी थोड़ा टाइम ट्रेड कर लेते हैं, वापस फिर निकाल लेंगे और वो पैसा फिर उड़ जाता है। डर लगने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आपका जो पैसा है, आपकी जो कैपिटल है, वो आप एज अ बिजनेस की तरह ट्रेडिंग को नहीं देख रहे हैं। आप जस्ट एज अ थोड़े दिन के लिए आए, ट्रेड किया और वापस उसमें से जितना निकले उतना निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ पे हम मजदूर नहीं है, दिहाड़ी के जैसा सोचना नहीं है। हमें अपना एक प्रॉपर कैपिटल रखना है, जिस कैपिटल को हम ट्रेड करेंगे और वो कैपिटल चला जाए फिर भी आपको कोई अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये पहले ही आपको माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि अगर आपके इमोशन जुड़े हुए हैं उस कैपिटल के साथ तो डेफिनेटली आप ना तो टारगेट तक बैठ पाएंगे, ना तो आप ड्रॉ डाउन फेस कर पाएंगे। सो आपको सबसे पहले अपनी कैपिटल डिफाइन कर लेनी है। उस कैपिटल के साथ कोई इमोशंस नहीं रखने हैं और ऐसा ही समझना है कि ये पैसा अगर चला जाता है तो मुझे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप अपनी कैपिटल 1 लाख कैपिटल से भी शुरू कर सकते हैं। आपके हिसाब से, आपकी लिमिट के हिसाब से आपको ऐसा लगता है कि मेरा एपेटाइट इतना है तो मैं इतना लॉस कर सकता हूँ, उतना ही कैपिटल से आपको शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया कि कैपिटल डिफाइन कर लो और उसके साथ कोई अपना इमोशंस नहीं रखिए। देखो, हमें डर कब लगता है? अब कैपिटल तो डिफाइन कर ली, बट जब आप अपनी कोई पोजीशन में बैठे होंगे, जैसे कि आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है, 5,000 रुपये का मैं टारगेट लूँगा और 1,000 रुपये का एसएल लूँगा। अब जैसे ही थोड़ा फेवर में जाएगा, मार्केट आपके फेवर में थोड़ा सा जाएगा, जैसे कि 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, तो आपका माइंड तुरंत कहना शुरू करेगा कि भाई अब बुक कर ले, अभी अगेंस्ट चला जाएगा, अभी अगेंस्ट चला जाएगा और एसएल हो जाएगा। अभी 2,000 रुपये दिख रहे हैं, बुक कर ले, बुक कर ले। बट यही आपकी साइकोलॉजी है, यही आपको डिस्टर्ब करना शुरू करती है। आपको अपने टारगेट तक बैठना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। सो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आपको आज का प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म सोचिए। और जब आप टारगेट तरफ बैठे होते हैं, जब किसी ट्रेड में आप बैठे होते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, यानी कि टारगेट तक वेट करना सीखिए और बिलीव रखिए, फेथ रखिए कि नहीं, मेरा टारगेट होगा। उसके लिए आपको पेशेंसली बैठना है, या तो टारगेट आएगा या तो एसएल आएगा। तो ये तभी आप कर सकते हैं जब आपकी ओवर पोजीशन साइज नहीं है, यानी कि अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आपने 2,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क लिया है, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इतना रिस्क ले लिया है, तो डेफिनेटली आपको डर लगेगा। और एक एसएल के बाद अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसा कंटिन्यूसली एसएल आए तभी आपको डर लगेगा। सो ये ना हो, इसलिए आपको कैपिटल का बहुत ही छोटा परसेंटेज रिस्क लेना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कोई बंदा नहीं होता है ऐसा कि जिसको डर ना लगे। और ट्रेड में डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम ज़्यादा अपने एपेटाइट से ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप छोटा परसेंटेज रिस्क लीजिए। डर लगने का कारण ये भी होता है कि फियर ऑफ फेलियर, यानी कि आप फेल हो जाएंगे, उसी डर से आप अच्छे से एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। देखो, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा फियर इसलिए लगता है क्योंकि आपको अपना कैपिटल, आपका अपना पैसा लॉस करने का आपको टेंशन होता है। सो यही जो डर है वो प्रॉफिटेबल बनाने से रोकता है। एज ए ट्रेडर सबसे पहले आपका जो पैसा है उसके साथ आपके जो इमोशन जुड़े हैं, इसे डिटैच कर दीजिए। ठीक है, तो एक बार आपका इमोशंस उस पैसों से जुड़ा नहीं होगा तो आप वो पैसा खो जाने से, लॉस हो जाने से डरोगे नहीं। और देखो, जब आप कोई भी स्ट्रेटजी शुरू करते हैं, जब आपने बैक टेस्टिंग किया होगा, फॉरवर्ड टेस्ट किया होगा, फिर ही शुरू करिए, ताकि आपको वो पैसा लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाए। और फिर तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट ही बचाएगा कि आप छोटा सा पोर्शन रिस्क लीजिए ताकि ड्रॉ डाउन में भी सर्वाइव कर सके। ठीक है, तो अपना जो पैसा है उसके साथ इमोशंस मत रखिए और ऐसा ही सोच के शुरू करिए कि भैया ये जो मैं पैसा डाल रहा हूँ यहाँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस पैसों की,
और लॉस हो गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा सोच के नहीं चलना है, ऐसा मान के ही चलना है कि भैया ऐसा ही होगा, अगर उड़ गया तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा कैपिटल अरेंज करिए और उस कैपिटल से धीरे 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 ट्रेड करना शुरू करिए। जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको बिलीव आता जाएगा, और जैसे जैसे बिलीव आएगा आपका डर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि आप प्रोबेबिलिटी नाम की चीज़ समझ जाओगे। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कोई भी ट्रेड कंटिन्यूअसली रॉन्ग नहीं जाते। कोई भी सेटअप आप फॉलो करिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 के 100 ट्रेड रॉन्ग चले गए। वही आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी जैसे जैसे आप ट्रेड करोगे, एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा, और आप सारा कुछ, आपका जो डर है वो धीरे 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 कंट्रोल में आ जाएगा, और आप ऑप्टिमिस्टिक बनने लगोगे। आपका जब ट्रेड चल रहा होगा तब आप डरोगे नहीं और कंटिन्यूअसली टारगेट तक बैठोगे। ठीक है, फिर तो आपका रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, यही आपकी साइकोलॉजी होगी जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। चौथी चीज़ ये भी है कि आपको अपना जर्नल मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप डेटा मेंटेन करोगे, जर्नल मेंटेन करोगे, अगर आपने वीडियो नहीं देखा जर्नल वाला तो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जर्नल कैसे बनाया वो समझाया है। बट आप जब जर्नल मेंटेन करोगे तब आपको बिलीव आएगा अपनी ट्रेड्स पे कि हाँ भाई मेरे ट्रेड्स चलते हैं, क्योंकि मेरे आँख के सामने पूरा डेटा है कि इतने ट्रेड्स हुए, इतने राइट है, इतने रॉन्ग है। तो धीरे 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 5, 10, 50, 100 ट्रेड से आपको बिलीव नहीं आएगा। 400, 500, 600 ट्रेड करेंगे तब धीरे धीरे बिलीव आना शुरू होगा। तो एक चीज़ पे स्टिक रहो, धीरे धीरे काम करते रहो, आपका जो डर है वो धीरे 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 कम होता जाएगा और आप बेटर ट्रेडर बनते जाएंगे। सो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं ऐसे ही वैल्यूबल कंटेंट देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।